हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू BIHS कॉलेज। आज हम जो पढ़ने वाले डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी। ये आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर नंबर 1 है, सेकेंड ईयर का। इसमें हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने यूनिट 1 में डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, ये पोर्शन हम लोग इतना कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम लोग रिकैप देख रहे थे कि जो अभी तक हमने फ्यूचर क्लास में पढ़ा था, जो पहले पास्ट हमने क्लासेस में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था। अभी हमने ये पढ़ लिया था कि डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। और वो जो फिगर्स होते हैं उससे क्या निकलती है, एक इन्फॉर्मेशन आती है आपकी। इन्फॉर्मेशन इट मीन्स जानकारी होती है जब हम उसको प्रोसेस करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा टाइप्स यानी कि क्या हम स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, हम लोग फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, राइट, डबल स्टोर कर सकते हैं। तो वेरियस टाइप्स के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। और हम उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं, दैट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम उनको एरे में स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में। देन वी हैव अ लीनियर लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। तो ये पोर्शन हम बाद में कवर अप करेंगे। अभी जो हमने पहले देखा था वो हमने देखा था कि एरे क्या होता है, ये हम पढ़ रहे थे। तो एरे क्या होता है, तो एरे से जाने से पहले हम लोगों को एरे में क्या पढ़ना है, एल्गोरिदम पढ़ना है। पेपर का नाम ही है व्हाट इज एल्गोरिदम, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है एक सेट ऑफ, जो हमारे हम लोग एक लाइंस ऑफ स्टेटमेंट जो लिखते हैं ना। जैसे मेरे को A+B का प्रोग्राम का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। तो मुझे A और B दो नंबर चाहिए होंगे A+B करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप रहेगी A+B की और नेक्स्ट स्टेप रहेगी आउटपुट को प्रिंट करने की। तो ये क्या हो गई, मेरी एल्गोरिदम हो गई। तो इसी प्रकार से हम लोगों को एल्गोरिदम से फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एल्गोरिदम होती है इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम बनाते हैं। अब वो प्रोग्राम किसी भी भाषा में हो सकता है, C में हो सकता है, C++ में हो सकता है, जावा में हो सकता है, पाइथन में हो सकता है, किसी भी भाषा में हो सकता है। एल्गोरिदम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को आपको इस तरह से डेवलप करना होता है कि वो मिनिमम टाइम और स्पेस में कंप्लीट हो जाए। अगर वो मिनिमम टाइम स्पेस में कंप्लीट हो जाता है वो केस बेस केस कहलाता है, और नहीं होता है वो मैक्सिमम लेता है वो वर्स्ट केस, और बीच का होता है एवरेज केस। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके थे। एज वेल एज हमने पढ़ ली थी हमारी क्लास में कि एरे क्या होता है। तो एरे क्या होता है, एरे यानी कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट, इंडेक्स और एलिमेंट्स जो रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरे बोलते हैं। तो एरे में एक कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, यानी एक के बाद एक के बाद एलिमेंट्स आते हैं, और उसका इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से शुरू होता है, 0 से। अगर साइज 10 का एरे है तो इंडेक्स 0 से शुरू होगा, यानी आखिरी एलिमेंट कहाँ तक होगा हमारा, n-1 तक होगा। फिर हमने पढ़ा था कि 1D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप देना पड़ता है, फिर उसका नाम देना पड़ता है और उसका साइज देना पड़ता है। दिस इज द एलिमेंट। तो 1D एरे जो होता है या तो केवल रो होंगे या फिर क्या होगा कि कॉलम्स होंगे। ठीक है, लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, यानी अपर बाउंड है मेरा 0, 0 माइनस 9 प्लस 1, दैट इज अपर बाउंड है मेरा 9, 9 माइनस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, 10 हो गई। देन 2D मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा था। 2D मैट्रिसेस में रोज एंड कॉलम दोनों होती है। सो वी हैव अ 0th रो एंड 1th रो, 0th रो एंड 1th कॉलम। और इस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 23, देन वी हैव अ 3 एलिमेंट, देन 34 एंड 45। तो इस प्रकार के हमने एलिमेंट्स को डिस्कस करा था। देन हमने फीचर्स पढ़ा था एरे का कि जो नंबरिंग शुरू होती है वो 0 से होती है और कहाँ तक चलती है, n-1 तक। एरे में कभी भी C में एरे जो होता है उसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक बार फिक्स हो जाती है, आप चेंज नहीं कर सकते। और उसमें मेमोरी लोकेशन कैसा होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, फिर हमने एड्रेस पर देखना सीखा था कि बेस एड्रेस अगर पता होता है और साइज ऑफ डेटा टाइप पता है, अगर इंटीजर होगा तो 2 होगा, फ्लोट होगा तो 4 होएगा, तो हम लोग उससे एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्शन कैसे होता है, देन ट्रैवर्सिंग एंड देन डिलीशन। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन कैसे होता है। ठीक है, नाउ जो आज का हमारा प्योर टॉपिक है वो है इंसर्शन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि एरे में वैल्यूज का इंसर्शन कैसे होता है। अब एरे में हम लोग वैल्यू को 3 प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंसर्शन एट
एंड आखिरी में अगर आपको कभी इंसर्ट करना है कि कोई एरे है उसको आखिरी में इंसर्शन देना है, लेट्स से कि मेरा एक ब्लैंक एरे बना हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, ये ब्लैंक एरे है 0 1 2 एंड 3। तो मतलब इस एरे का अगर मैं n की बात करूं तो n इसमें क्या है 4 है, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है इंडेक्स है। ये मेरा ब्लैंक एरे है, ब्लैंक एरे यानी मुझे इसको इंसर्ट करना है एंड में, तो एंड में इंसर्ट करने के लिए यानी पहला 0 पे इंसर्ट होएगा, राइट, एम आई करेक्ट। देन आफ्टर 0 पे इंसर्ट होने के बाद दूसरा एलिमेंट 1 पे 2 पे 3 पे, तो दिस इज व्हाट एंडिंग में इंसर्ट करना है, यानी कि मुझे इंसर्शन तो शुरू करना है कहाँ से 0th इंडेक्स से और चलाना मुझे कहाँ तक है n तक। तो यानी मेरे को इसके इस तरह से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जब i 0 है तो शुरू करो, कब तक शुरू करना है, वाइल जब तक i जो है, मतलब मैंने एक वेरिएबल लिया i क्या है मेरा n से क्या है छोटा है, i इज लेस देन n, तब तक चलाना है, ठीक है। और मुझे लूप के टाइम पे क्या लिखना है, मुझे वैल्यू लेनी है यूजर से, तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं स्कैनफ, ठीक है। लेट सपोज करो कि ये एरे जो है वो इंटीजर टाइप का है और इस एरे का नाम है लेट्स से a, तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा स्कैनफ। इंटीजर वैल्यू को लेने के लिए हमने %d पढ़ रखा है, %d यानी क्या होता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेना। अब मुझे किस एड्रेस पे डालना है, इस a के एड्रेस पे डालना है, इस एरे के एड्रेस पे डालना है, तो कॉमा %a ऑफ i, जो i की वैल्यू है उसमें मुझे डालते जाना है। यानी कि मुझे क्या करना है कि i जब 0 है तब से शुरू हुआ, तो अब ये लूप कैसे चलेगा, सी अगर मैं इस लूपिंग की बात करूंगी तो ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले हमारा i 0 है, कंडीशन चेक हुई क्या 0 लेस देन n है, n इज 4, यस कंडीशन इज ट्रू, लूप के अंदर आया, कोई भी a ऑफ i की वैल्यू ली तो i क्या है 0 है, तो a ऑफ 0, a ऑफ 0 में उसने कुछ भी वैल्यू डाल दी, लेट सपोज a ऑफ 0 में 12 डाल दिया, तो यहाँ पे जहाँ 0 होगा वहां पे 12 डाल दिया। अब मेरा i प्लस प्लस होना चाहिए, लूप नहीं तो चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा i प्लस प्लस, राइट। तो i प्लस प्लस हुआ, तो i जैसे प्लस प्लस हुआ i प्लस प्लस, इट मीन्स दैट i इक्वल टू i प्लस 1, दैट इज 0 प्लस 1 इज 1, राइट। तो i क्या हो गया 1 हो गया, कंडीशन चेक हुई क्या 1 लेस देन 4 है, यस कंडीशन इज ट्रू, इट इज गोइंग टू इंसर्ट इनटू द a ऑफ 1, डन, a ऑफ 1 लेट्स से 13, इट्स गोइंग टू पुट ओवर हियर 13 डाल देगा वो वहां पे, और i प्लस प्लस होके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डन। अब i हो गया 3, क्या 3 लेस देन 4 है, सॉरी i प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, क्या 2 लेस देन 4 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, यानी बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा a ऑफ i, a ऑफ 2 पे, a ऑफ 2 पे लेट से इसने ले लिया 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पे 24, और i प्लस प्लस हो गया, i प्लस प्लस होके क्या हो गया 3, क्या 3 लेस देन 4 है, यस इट्स करेक्ट, तो a ऑफ 3 पे लेट से इट्स 15, तो a ऑफ 3 पे यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, और यहाँ पे क्या होगा i प्लस प्लस हो गया, यानी i प्लस प्लस होके 4 हो गया, क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होते वो लूप के क्या होगा बाहर आ जाएगा, और आना भी जरूरी है क्योंकि मेरा यहाँ पे एरे भी फिल हो गया। तो ये मैं क्या कर रही हूँ एंड से इंसर्शन कर रही हूँ, पीछे इंसर्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये तो मैंने इसको प्रोग्राम की तरह लिख दिया, अगर मुझे इसी को है ना एल्गोरिदम की तरह लिखना है तो मेरा पहला स्टेप होगा स्टार्ट, दूसरा होगा सेट i इक्वल टू 0, तीसरा होगा रिपीट स्टेप 4 to 5 while i is less than n, ठीक है, जहां पे n क्या है where n इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे, जहां पे n क्या है एरे की साइज है, डन। अब नेक्स्ट मेरा फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप है मेरे पास एलिमेंट्स लेना एरे का, तो एरे का एलिमेंट लेना a ऑफ सेट a ऑफ i इज इक्वल टू आइटम, जो भी मुझे आइटम इंसर्ट करवाना है किसके अंदर a एरे के अंदर, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा लेट a एंड द n
इस एरे, ठीक है, आइटम इंसर्ट करवा दिया। देन फिफ्थ स्टेप क्या होगा मेरा, i प्लस 1, तो सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1। डन। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, स्टॉप, दैट्स इट। तो ये मेरा पूरा क्या हो गया, इंसर्शन एट एंड का एल्गोरिदम हो गया। पीछे से मैं पीछे इंसर्ट करती जा रही हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक ब्लैंक एरे में। अब सपोज करो कि अगर ये ब्लैंक एरे नहीं भी होगा तो भी मैं इधर चेक कर लूंगी क्या i लेस देन जो भी मुझे पोजीशन दी गई है उस पर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग चलो लेटर ऑन बात करते हैं। बिफोर दैट हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे एंड में नहीं इंसर्ट करके बिगनिंग में इंसर्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ इंसर्शन एट एंड मुझे शुरू से इंसर्ट करना है, बिगनिंग। मतलब मेरा अगेन ब्लैंक एरे है और मुझे बिगनिंग में इंसर्ट करते जाना है, यानी मुझे पीछे से शुरू करना है और मुझे आगे इंसर्ट करना है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, अगर मेरे को पीछे से शुरू करना है तो हैव अ लुक, इसको जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, दिस इज नोन एज ड्राई रन। मतलब हमारे पास एक प्रोग्राम का कोड है, कोड स्निपेट है छोटा सा, और हम उसको एक एक करके एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि आंसर क्या होएगा। नाउ अगर मुझे पीछे से शुरू करना है, यानी मेरा जो इंडेक्स होना चाहिए इंसर्शन का वो n-1 होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास n एलिमेंट्स हैं, तो i इज इक्वल टू n-1 से मुझे शुरू करना है। अब मुझे कहां तक इंसर्ट करवाना है, जब तक 0 नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे 0 से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी तो उसके बाद वो नेगेटिव इंडेक्स में चला जाएगा और नेगेटिव इंडेक्स कुछ होता ही नहीं है। तो जब तक मेरा i जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, तब तक मुझे क्या करवाना है, लूपिंग को कंटिन्यू चालू करवाना है। किसको, मुझे लूप को चालू करवाना है, जब तक क्या नहीं आ जाता, i इज लेस देन 0 नहीं आ जाता। तो i इज लेस देन 0 नहीं आ जाता, तब तक मुझे लूप चलाना है। लूप के अंदर मुझे क्या लेना है, लूप के अंदर सबसे पहले तो मुझे एलिमेंट लेना है, तो %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का, अगर फ्लोट टाइप का होगा तो हम इधर %f लिख देंगे, कॉमा m% a ऑफ i पे एलिमेंट लेना है, और i जो है उसको क्या करते जाना है, i माइनस माइनस करते जाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह का लूप चलाऊंगी, यानी मेरे पास सेट i इज इक्वल टू n-1, यानी मेरे पास i क्या है, 3 है। डन। क्या 3, सॉरी हियर इट शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, राइट। क्या 3 मेरे पास 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर ही होएगा ना, क्योंकि लेस तो 3 है नहीं, तो लूप में कभी आएगा ही नहीं, कुछ इंसर्ट हो ही नहीं पाएगा। क्या 3 मेरे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, देन यस 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। हम लोग इस a ऑफ 3 पे कुछ एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, लेट इट बी 25। तो यहाँ पे a ऑफ 3 पे 25 इंसर्ट हो गया, i माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस यानी होता है i इक्वल टू i-1, दैट इज इक्वल टू 2। डन। i इक्वल टू 2 है, कंडीशन चेक हुई, क्या 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, हाँ 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। a ऑफ 2 में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे a ऑफ 2 इज इक्वल टू मेरा कुछ भी एलिमेंट डाल दो, लेट से 35, i इज इक्वल टू i-1, दैट इज इक्वल टू 1। तो इधर आ गया 35 और i हो गया 1। अगेन 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। अंदर लूप में आया, a ऑफ 1 के अंदर कुछ एलिमेंट डाल दो, मैंने इधर a ऑफ 1 में एलिमेंट डाल दिया, लेट से 14, ठीक है, और i इक्वल टू i-1 हो गया, यानी कि i मेरा हो गया 0। 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यस 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो a ऑफ 0 में मैंने कोई एलिमेंट डाल दिया, लेट से 4, तो a ऑफ 0 में क्या चला गया, 4 चला गया। चेक हुआ i-1, i0-1 इज इक्वल टू -1, कंडीशन चेक हुई, क्या -1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गया और प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। यानी कि अगर मैं इसकी एल्गोरिदम देखूंगी तो क्या होगा, स्टार्ट i इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ 0 मेरे को क्या लिखना है, n-1, यानी मैंने ले लिया लेट a ऑफ n इज एरे ऑफ साइज n, ठीक है। देन मैंने इनिशियलाइज करा i को n-1 से, 4 to 5 स्टेप रिपीट करनी है, पर i इज लेस देन n की जगह i इज ग्रेटर और इक्वल टू n, ठीक है।
सेट ए ऑफ आई में क्या डालना है, आइटम, इंस्टेड ऑफ आई प्लस वन यहाँ पे क्या हो गया आई माइनस वन। क्यों? क्योंकि मैं पीछे से चल रही हूँ। अगर मैं प्लस वन करूंगी, प्लस वन यानी होता है 3 + 1 = 4। यहाँ पे फोर्थ ब्लॉक तो है ही नहीं, तो वो मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो मुझे इस तरह का कुछ करना ही नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट कम हमारा सेट i = i - 1 एंड स्टॉप। तो ये मेरी क्या होगा, इंसर्शन एट बिगनिंग। बिगनिंग में अगर मुझे डालना है, मतलब एंड से शुरू करना है और आगे से आगे बढ़ाते जाना है, तो ये उस तरह की एल्गोरिदम हो गई। अब लेट्स से मुझे इंसर्शन एट गिवन पोजीशन, मुझे एक पोजीशन दे रखी है, उस पे इंसर्ट करना है। तो जो इंसर्ट करना है वो कहाँ करना है, एट गिवन पोजीशन, ठीक है। यानी कि लेट सपोज आई हैव अ एरे, मेरे पास एक एरे है जिसका साइज क्या है, 4 है, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड एलिमेंट्स हैं। क्या क्या एलिमेंट, 4 है, 14 है, 35 है एंड 25 है। सो एरे के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट्स है 4, 14, 35 एंड 25। सो 4, 14, 35 एंड 25, ठीक है। और एरे का साइज कितना है, 4 है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको एरे के अंदर कुछ इंसर्ट करना है। अब मेरे को लेट सपोज आई वांट टू इंसर्ट, मेरे को सेकेंड लोकेशन पे इंसर्ट करना है। यानी लेट सपोज दैट लेट्स सी इन द एल्गोरिथम। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इंसर्ट ऑपरेशन करना है किसी एलिमेंट्स में इन एरे। सो लेट्स से LA इज अ एरे ऑफ लीनियर एरे ऑफ साइज n। यानी कि हमारा जो पीपीटी उसमें क्या दे रखा है, LA एरे है लीनियर एरे ऑफ साइज n, जिसका साइज क्या है, n है, ओके। नाउ देन वी वांट टू इंसर्ट अ वैल्यू आइटम एट k पोजीशन सच दैट k शुड बी लेस देन इक्वल टू n। यानी कि अब मुझे जो आइटम को इंसर्ट करना है, ठीक है, एट k पोजीशन, यानी मुझे आइटम है जिसको इंसर्ट करना है, ठीक है। जो पोजीशन है, पोजीशन का जो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग k। डन। अब मुझे किस तरह से एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि k जो है वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। सपोज करो मेरा n है ना 4 है, और अगर मैं k को 5 ले रही हूँ तो दैट वोंट वर्क, वो चीज काम नहीं करेगी। k शुड बी लेस देन इक्वल टू n, k n से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब क्या होता है कि अब सपोज करो मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहती हूँ इस जगह एट सेकेंड इंडेक्स। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती कि सेकेंड इंडेक्स लॉस्ट हो। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक साइज इसकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि n जो था वो 4 था, इट शुड बी n + 1, राइट। तो मैंने एक क्या करा, एक और वेरिएबल लिया j नाम का, ठीक है। इस j नाम के वेरिएबल को हमने क्या बना दिया, n बना दिया। यानी j के अंदर तो हमारा क्या सेट हो गया, n की वैल्यू सेट हो गई। क्यों? क्योंकि n में तो बीच में इंसर्ट करना है। अगर हम 2 पे इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा कि 35 लॉस्ट हो जाएगा। हमको 35 भी मेंटेन रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को पीछे शिफ्ट करेंगे। तो मेंटेन कैसे रखेंगे, हम 20 एक इमेजिनरी ब्लॉक बनाएंगे, n की साइज बढ़ा देंगे, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या कर देंगे, n + 1 कर देंगे, ठीक है। तो यानी n क्या हो गया, 5 हो गया। और हमको इस तरह का एक प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखना है कि जो 25 है वो इस इंडेक्स पे चला जाए, j के जस्ट बाद चला जाए, और जो 35 है वो इधर चला जाए। तो देखो 25 अगर इधर चला गया और 35 इधर चला गया, तो अब ये 2 जो है इंडेक्स वो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। जैसे ही 2 इंडेक्स ब्लैंक हो गया तो अब यहाँ पे हम इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब 2 इंडेक्स ब्लैंक करने के लिए हमको क्या लिखना है, लॉजिक लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो क्या करा, सेट कर दिया j इक्वल टू n कर दिया, एंड n इक्वल टू क्या कर दिया, n + 1 कर दिया। अब मुझे क्या करना है, जब तक लूप चलाना है, जब तक j और k क्या नहीं हो जाते, बराबर नहीं हो जाते, तब तक लूप चलाना है। यानी मुझे क्या करना है, रिपीट करना है स्टेप 5 एंड से 1 2। ओके, आई विल टेक इट, हम लोग उसकी तरह ही लेते हैं जो हमारे पीपीटी में। सो फर्स्ट इज स्टार्ट, सेकेंड इज दिस वन, थर्ड, फोर्थ। सो रिपीट करनी है मुझे स्टेप 5 एंड 6 वाइल, जब तक j जो है, जब तक j क्या नहीं हो जाता, j क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू k है।
जब तक जे के से बड़ा है तब तक मुझे 5 और 6 स्टेप रिपीट करनी है। जो 5 और 6 स्टेप है ना, ये दोनों शिफ्टिंग की स्टेप है। काय का शिफ्ट करने की, ये जो एलिमेंट को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ना, ये उसकी स्टेप है। ठीक है, क्या करना है मुझे, सेट लीनियर एरे के j+1 के अंदर, देखो क्या करना है, देखो इधर ये j है, इसके अंदर डालना है। तो ये क्या है, 3 है, 3+1 दैट इज j+1 के अंदर क्या डालना है, j डालना है। तो लीनियर एरे के j+1 के अंदर लीनियर एरे का क्या डालना है, j डालना है। डन। और क्या करना है, फिर से मेरा j क्या हो जाना चाहिए, -1 हो जाना चाहिए। सो j इज इक्वल टू क्या कर देना है, j-1। डन। तो हम पहले शिफ्टिंग को समझते हैं कि क्या बोल रहा है वो चीज। ये बोल रहा है कि सपोज करो मेरे को 2 लेना है, तो यानी कि क्या हो गया, j इक्वल टू n हो गया, यानी j क्या हो गया, n कितना है मेरा, 4 हो गया। n इक्वल टू n+1 यानी n क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि ये एक इमेजिनरी ब्लॉक एक और कैलकुलेट हो गया है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4 एंड 5, एक इमेजिनरी ब्लॉक एक और कैलकुलेट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। j अगर k से बड़ा है, मैंने k ले लिया, 2 मुझे सेकेंड पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है। एंड एट द टाइम ऑफ इंसर्शन मैं नहीं चाहती कि 35 लॉस्ट हो, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, बैक शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कंपेयर करा इधर, क्या j इज 4, क्या 4 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, यस 4 तो 2 से बड़ा है। लूप के अंदर आया, LA के j+1 में, j+1 इज इक्वल टू 5, LA के 5 में LA के j को डाल दिया, दैट इज 4 को डाल दिया। यानी कि LA के 5 में LA के 4 को डाल दिया। तो ये LA का 5 है, LA के 5 में 4 को डाल दिया, यानी इधर क्या आ गया, 25 आ गया। डन। तो अब भी दोनों जगह 25 है ना। अब मुझे क्या करना है, फिर मेरे को फिर से पीछे जाना है। तो j इक्वल टू j-1, j माइनस माइनस है ना, तो j क्या है हमारा, j इज व्हाट, j इज 4, 4 माइनस माइनस, इधर करेंटली j 4 है, 4 माइनस माइनस मेरा हो गया, दैट इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो अब मेरा j हो गया 3। अगेन लूप चला, क्या 3 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, हाँ 3 तो 2 से बड़ा है। तो मुझे क्या करना है, LA के j+1 में LA के 4 में LA के 2 को डाल देना है। ठीक है, यानी कि ये रहा LA का 4, LA के 4 में LA का 2 आ गया, यानी ये 25 कट के अभी क्या हो गया, 35, दोनों जगह क्या हो गया, 35 हो गया। LA के 4 में LA का 2 आ गया। j इज इक्वल टू j-1, j इज इक्वल टू 2। डन। j क्या हो गया, j 4 था, 4 से 3 हो गया और अब 2 हो गया। 2 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, यस। LA के j+1 में, दैट इज LA के 3 में LA के 2 को डाल देना। नाउ हियर इट्स अ प्रॉब्लम, हम इतने इंडेक्सिंग तक तो वर्क ही नहीं कर रहे, हमको तो 2 इंडेक्स पे वर्क करना है, राइट। तो यहाँ पे j जो होगा वो लेस देन k तक, ग्रेटर देन k तक चलेगा, इक्वल टू k पे नहीं चलेगा। तो जैसे ही j जो होगा वो 2 के बराबर आएगा, इट शुड टर्मिनेट। क्यों, क्योंकि मेरी शिफ्टिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो यानी कि यहाँ पे j ग्रेटर देन k पे क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि मेरे को तो इधर क्या करना है, इंसर्ट करना है, बढ़ाना थोड़ा है। तो हमने j इक्वल टू n ले लिया, n+1 कर दिया और हमने पूरी की पूरी क्या कर दी, शिफ्टिंग को कंप्लीट कर दिया। अब क्या हो गया, मेरा j हो गया 2 हो गया। अब मुझे इस पे क्या करना है, एलिमेंट को सेट करना है। तो यानी कि ये लूप कंप्लीट हो गया। हम इस लूप के बाहर आएंगे और क्या करेंगे, लूप के बाहर 8th स्टेप में LA के k ब्लैंक हो गया ना, क्योंकि ये वाली चीज ब्लैंक नहीं हुई है, बेसिकली दोनों जगह 35 है। तो अब 35 लॉस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 35 क्या है, इधर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, LA के k में, k क्या था, 2 था, उसमें क्या डाल देंगे, जो भी नया एलिमेंट है, लेट से मुझे नया एलिमेंट डालना है 16, तो मैं 16 डाल दूंगी, तो आई कैन से आइटम डाल दूंगी। ठीक है, यानी कि जैसे हमने लिखा यहाँ पे j इक्वल टू 2 आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 2, 2 से क्या है, ग्रेटर है नहीं, इक्वल टू है, लूप टर्मिनेट हो गया। बाहर आ गया LA के k में, LA के 2 में क्या डाल दिया हमने, आइटम डाल दिया, लेट्स से 16। तो LA के 2 में क्या आ गया, इधर 16 आ गया। तो ये क्या हो गया, हमको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर है ना कोई एलिमेंट डालना है तो वी कैन
पुट लाइक दिस, हम लोग इस तरह से उसको डाल सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। हमारे पास क्या है, एक n एलिमेंट्स का एरे है जिसकी साइज 4 है, हमको उसके में आइटम डालना है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, हमने वो पोजीशन चूज करी, लेट्स से सेकंड इंडेक्स पे डालना है। तो सेकंड इंडेक्स पे अगर डालूंगी, मैं डायरेक्ट डाल दूंगी तो ये क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। मैं नहीं चाहती है लॉस्ट हो, तो मैंने इसका एक साइज को बढ़ाया, n = n+1 लिखा, j को n माना। अब मेरे को क्या करना है, इस एलिमेंट को इधर शिफ्ट करना है। तो और ये शिफ्टिंग इसी एलिमेंट को नहीं करनी है, जब तक करनी है जब तक j क्या और k क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। जैसे j और k बराबर हो जाएंगे, मुझे वो शिफ्टिंग को रोक देना है। तो मैंने यहाँ पे वो कंडीशन लिख दी। मैंने क्या करा, a ऑफ j+1 में a ऑफ j को डाल दिया, यानी j 4 है, j+1 दैट इज 5, 5 में क्या डाल दिया हमने, 25 को डाल दिया, ठीक है। देन a ऑफ, अगेन लूप चला, j माइनस माइनस हो गया, a ऑफ j+1, j माइनस माइनस हो गया, 3 हो गया, a ऑफ j+1 दैट इज 4 में a ऑफ j को डाल दिया, a ऑफ 3 को डाल दिया। अगेन j माइनस माइनस हुआ, j2 हो गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, हमको इधर मिल गया, लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर लिखा हुआ था कि LA के K में, K इज द पोजीशन, इट मींस ऑन द सेकंड लोकेशन हमको क्या डालना है, हमको आइटम को डालना है। हमने क्या डाल दिया, 16 आइटम डाल दिया। जैसे ये डाल दिया, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो गया, स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया, हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम क्या हो गया, उसके अंदर डल गया। तो ये पूरा हो गया, आपका इंसर्शन हो गया। अब इंसर्ट तो हो गया, अब इंसर्ट करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, दूसरा होता है हमारा ट्रैवर्सिंग, कि मेरे पास ये एरे है, अब मुझे इसमें क्या करनी है, ट्रैवर्सिंग करनी है। सो व्हाट इज ट्रैवर्सिंग? ट्रैवर्सिंग यानी होता है कि एक एक एलिमेंट को रीड करना 1 बाय 1। ट्रैवर्सिंग एक तरह का इटरेशन है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को रीड करते हैं। तो आफ्टर इंसर्शन हमारे पास होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग तो देखते हैं हम लोग, चलिए। सो ट्रैवर्सिंग यानी होता है रीड 1 बाय 1 एलिमेंट ऑफ अ एरे। तो यहाँ पे भी हमने क्या ले रखा है, एक LA ले रखा है, LA इज द एरे ऑफ साइज n। तो हम लोग अब इसमें ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, हैव अ लुक। तो ये मेरा एक एरे है, ठीक है। इस एरे का इंडेक्स है 0 1 2 3, n = 4 यानी साइज है 4 और इसका नाम है LA, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे 12 16 18 एंड 20, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 0th इंडेक्स पे 12 है, 16 18 और 20। अब मुझे इसको रीड करना है। तो जब भी रीडिंग शुरू होगी, वो कहाँ से शुरू होगी, 0th इंडेक्स से। मैं बैक ट्रैवर्सिंग भी कर सकती हूँ, पीछे से रीड करना और आगे से रीड करना है, तो यानी मुझे i को क्या सेट करना पड़ेगा, 0 सेट करना पड़ेगा। अब मैं कब तक रीड करूंगी, मैं तब तक रीड करूंगी जब तक i क्या है, n तक नहीं पहुंच जाता। 0 1 2 यानी i <n है। जैसे ही n आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे तो 3 तक ही रीड करना है, 4 तक थोड़ा ना रीड करना है। यहाँ पे कोई 4 ब्लॉक है क्या, नहीं है। तो i <n नहीं आ जाता, तब तक मुझे रीड करना है। रीड करना यानी होता है प्रिंट करवाना, तो मुझे प्रिंट करवाना है। अगेन मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, तो मुझे कौन सी वैल्यू को प्रिंट करवानी है, %d वैल्यू को प्रिंट करवानी है। और क्या प्रिंट करवाना है, a ऑफ i को प्रिंट करवाना है। यानी कि ith इंडेक्स पे एरे के एलिमेंट, एरे को एक्सेस करने का यही तरीका होता है कि जो एरे का एलिमेंट होता है वो ith इंडेक्स इस तरह से ही एक्सेस करते हैं कि जो भी ith इंडेक्स होगा, शुरू में 0 होगा देन 1 होगा, उसको प्रिंट करवाना है। और i को क्या करते जाना है, प्लस प्लस करते जाना है। तो जब मैं इस लूप को ट्रैवर्स करूंगी, मैं इसका जब ड्राई रन करूंगी, तो इनिशियल में क्या होगा, हमारे पास i क्या होगा, 0 होगा। क्या 0 <n है, n क्या है मेरे पास 4 है। यस इट्स करेक्ट, 0 इज <n। क्या प्रिंट हो जाएगा, a ऑफ i, यानी क्या प्रिंट हो गया, 12। डन। देन i क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, i हो गया मेरे पास 1। क्या i = 1 हो गया, क्या 1 4 है, यस। क्या प्रिंट हो गया, 16। i प्लस प्लस हो गया, i हो गया 2। क्या 2 <4 है, कंडीशन ट्रू है, यस 2 इज <4। i प्रिंट हो गया 18 एंड देन i प्लस प्लस हो गया 3 इज <4, कंडीशन इज परफेक्टली करेक्ट। तो 20 प्रिंट हो गया और i क्या हो गया हमारे पास 4।
क्या 4 लेस देन 4 है? नहीं, 4 तो क्या है, इक्वल टू 4 है। तो 4 इक्वल टू 4 आते ही कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। अब इसकी अगर मुझे एल्गोरिदम लिखनी है अगेन, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, स्टार्ट। सेकेंड स्टेप क्या है, हमने क्या सेट करा है, i इक्वल टू 0। तीसरा स्टेप क्या है, मेरे को रिपीट करना है। तो राइट डाउन एवरीथिंग, मेरी जो चीज है मैं लॉजिकली हम लोगों को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोग्राम और एल्गोरिदम बनती है बेसिकली। तो मेरे पास रिपीट स्टेप है 4 to 5 वाइल जब तक i क्या है, लेस देन n है, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, मुझे रीड करना है क्या, a ऑफ i को। फिफ्थ स्टेप क्या है, i इज इक्वल टू i प्लस 1 को सेट करना है। और सिक्स्थ स्टेप क्या है मेरी, स्टॉप, प्रोग्राम शुड बी स्टॉप टर्मिनेट। तो ये क्या हो गया, ट्रैवर्सिंग हो गई इन एन एरे। अब जब हमारी ट्रैवर्सिंग हो जाती है देन आप देख सकते हैं कि डिलीशन ऑपरेशन आता है। डिलीट करना है यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से मुझे क्या करना है, एग्जिस्टिंग एलिमेंट, सपोज करो यही एलिमेंट का एरे मेरे पास, और इसी एलिमेंट ऑफ एरे से मुझे किसी भी एक एग्जिस्टिंग पोजीशन के एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। लेट्स से मुझे सेकेंड इंडेक्स के एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो अब ट्रैवर्सिंग के बाद आता है डिलीशन फ्रॉम एरे। यानी कि एक कोई भी एरे है उसमें मुझे k पोजीशन से एलिमेंट को क्या करना है, डिलीट करना है। सो लेट्स से k इज इक्वल टू पोजीशन टू डिलीट एरे, एरे को डिलीट करने की पोजीशन है, ठीक है। और k क्या माना हमने, लेट्स से k को मैंने माना 2 मान लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, मुझे इसको k को डिलीट करना है। तो अब मेरे को k को डिलीट करने से पहले सबसे पहले k की वैल्यू को कहीं स्टोर करनी है। तो मैंने क्या लिखा, पहला स्टेप है स्टार्ट अगेन, सेकेंड स्टेप है सेट j इक्वल टू के। जैसे हमने j इक्वल टू के करा, इसका मतलब हो गया कि j के अंदर भी हमने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, जिस एलिमेंट को मुझे डिलीट करना है। डन। अगर मुझे इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो बेसिकली क्या होता है, एरे में हम लोग कुछ ऐसे ही नहीं करते कि ये डिलीट हो जाएगा। एरे क्या होता है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस, एक के बाद एक चीजें स्टोर होती है। यानी कि इन शॉर्ट मुझे क्या करना है कि इस वैल्यू को इधर ओवरराइट करना है, ठीक है, क्योंकि 2 को डिलीट करना है। तो इस वैल्यू को इधर ओवरराइट करना है और इस वैल्यू को ओवरराइट करने के बाद इस ब्लॉक को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो क्या हुआ, 18 जो था उसको रिप्लेस किसने कर दिया, 20 ने रिप्लेस कर दिया, और जो 20 था वो वाला ब्लॉक डिलीट कर दिया। तो साइज भी एरे की कम हो गई और एरे भी डिलीट हो गया। यानी मुझे क्या करना है कि लूपिंग करानी। ये तो ठीक है, ये तो अभी एक ही एलिमेंट था। सपोज करो मेरे पास इधर बहुत सारे एलिमेंट पीछे हो, तो मुझे सब एलिमेंट्स को एक एक करके शिफ्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिलीट होता है लास्ट का ब्लॉक। तो लेट्स से हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हम एक और ब्लॉक ले लेते हैं यहाँ पे। तो n की 4 की जगह 5 ले लेते हैं। तो n को हम लोग कर देते 5 और 5 लेने के लिए 3 and 4, सो लेट्स से 20 and 22। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मुझे इसको डिलीट करना है सेकेंड ब्लॉक को, तो मैं इधर से ब्लॉक नहीं उड़ा सकती। क्यों, क्योंकि एरे का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक वैल्यूज स्टोर होगी। तो अगर आपने यहाँ पे 18 को उठा दिया तो यानी सेकेंड वाला इंडेक्स आपका डिलीट हो गया। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको उसके इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अगर मैं इधर के पोजिशन टू डिलीट एरे एलिमेंट, यहाँ पे हम हमेशा एलिमेंट को डिलीट करते हैं, उसके इंडेक्स को नहीं करते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 को 18 पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो 18 पे जैसे 20 को डाला तो 18 डिलीट हो गया अपने आप ही। 22 को 20 पे डालना पड़ेगा, तो 20 तो यहाँ पे स्टोर हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 22। अब यहाँ पे भी 22 है, यहाँ पे भी 22 है, मुझे दोनों जगह 22 चाहिए ही नहीं। तो मैं इस लास्ट ब्लॉक को क्या करना चाहूंगी, डिलीट कर दूंगी। तो यानी कि 18 जो एलिमेंट था वो भी डिलीट हो गया और एरे का जो साइज था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह का हमको क्या लिखना होता है, लॉजिक लिखना होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जे को क्या कर दिया, के कर दिया है,
और अब मुझे क्या करना है, जे रिपीट स्टेप, रिपीट स्टेप 4 to 5 वाइल, कब तक स्टेप को रिपीट करनी है, जे मेरा के बराबर है, जे जो हो जाता है जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, इस तरह से करते जाना है। यानी मुझे क्या करना है, सेट जे का जे प्लस 1, जे है 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू जे, और जे को क्या करना है, प्लस 1 करना है। यानी कि तब तक रिपीट करना है जब तक जे क्या नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता n से, जे इज लेस देन n है, तब तक रिपीट करना है। जैसे जे और n बराबर हो, जैसे यहाँ पे आ जाए मुझे उसको क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है। तो मैंने स्टेप को शुरू करा, सबसे पहले जे क्या है हमारा, 2 है, कंडीशन चेक हुई, क्या 2 लेस देन n है, n क्या है मेरा 5 है, कंडीशन ट्रू है। मुझे क्या करना है, सेट LA के J प्लस 1 में, है ना, J 2 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एरे के J प्लस, सॉरी एरे के J में, LA के J में, इट मीन्स दैट LA का 2, LA के 2 में मुझे क्या डाल देना है, 3 को डाल देना है। देखो 3 इंडेक्स के वैल्यू को डाल रही हूं मैं, यानी कि LA के J में LA की 2th वैल्यू पे, LA की J क्या है 2th पे, LA के J प्लस 1 3 को डाल देना है। यानी J प्लस 1 पे क्या है 20 है, इधर डाल दिया, तो LA के J प्लस 1 दैट इज 20 को डाल देना है, सॉरी J प्लस 1 को डाल देना है। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि यहां से जो 20 था वो यहां पे चला गया। ठीक है, अब मेरा जो J है, J शुड बी प्लस 1, तो मेरे को नेक्स्ट स्टेप करनी है, सेट J इक्वल टू J प्लस 1, यानी J इज इक्वल टू J प्लस 1। तो J क्या हो गया, J मेरा 2 था, J इज इक्वल टू J प्लस 1, J क्या हो गया मेरा 3 हो गया, J इक्वल टू 3, कंडीशन चेक हुई, क्या 3 लेस देन n है, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन तो ट्रू है। कंडीशन में 3 लेस देन 5 है, यानी कि LA के J में, LA के 3 में LA के J प्लस 1 को डाल दो, यानी LA के 4 को डाल दो। तो LA के 3 में LA के 4 को डाल दिया, J इक्वल टू J माइनस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू J, सॉरी प्लस 1 हो गया, 4 हो गया, J क्या हो गया 4 हो गया, 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। LA के 4 में LA के J प्लस 1 5 को डाल दो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, J प्लस 1 LA का 5 तो एलिमेंट ही नहीं है, इंडेक्सिंग पे चल रहे हैं तो वो क्या है 4 है। तो अगेन मैं हर बार यही बात करवाना चाह रही हूँ, याद दिलाना चाह रही हूँ कि इंडेक्स पे जब भी काम करते हैं तो वो 0 से शुरू हो रहा है, यानी हम लोग 1 से कम चल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे n-1 आता है कि इट शुड कंपेयर विथ n-1, दैट इज 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4 एंड 4 इज लेस देन 4। कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप में आएगा ही नहीं, प्रोग्राम वहां पे टर्मिनेट हो गया, दैट्स इट, डन। अब क्या हो गया, अभी मैंने शिफ्टिंग तो कर दी, अब मुझे इसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो अब क्या होता है, ब्लॉक को आप इस तरह से डिलीट नहीं कर सकते हो, तो ब्लॉक को डिलीट करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसके एरे का जो साइज है उसको कम कर दो। तो हमारी आखिरी स्टेप हो गई सेट n इक्वल टू n-1, यानी कि एरे की साइज को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि जो एरे की साइज थी वो 5 थी, 5 से 4 हो गई, यानी ये ब्लॉक मैंने क्या कर दिया, मेरे मेमोरी उससे डिलीट मार दिया, हटा दिया, मैंने यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया। तो ये जो होता है ये है डिलीशन ऑफ अ एरे एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो एक बार एक फिर से रिकैप ले लेते हैं हम लोग। हमने एक LA एरे नाम का एरे लिया है जिसकी साइज है n, हमको K पोजीशन पे एलिमेंट को डिलीट करना है। अगेन बात याद रखने की ये है कि एलिमेंट को डिलीट करना है, इंडेक्स डिलीट नहीं होता है, यानी कि इस एलिमेंट को डिलीट करने के लिए पीछे वाली वैल्यूज को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, J को K माना, यानी J इक्वल टू 2, क्योंकि 2 को डिलीट करना है, K मेरा 2 है। अब मैंने क्या करा, 4 और 5 स्टेप को रिपीट करा। क्या है वो स्टेप, वो है शिफ्टिंग की स्टेप।
कब तक करना है, जब तक j जो है वो n-1 से कम है। तो n-1 यानी 4, 2 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है। शिफ्टिंग हुई LA के j में, इसमें LA का j क्या है 2 है, उसमें 2j+1 दैट इज 20 की वैल्यू को डाल दिया, शिफ्टिंग हो गई, j क्या हो गया प्लस प्लस हो गया 3 पे आ गया। अब यहाँ पे मेरा क्या है, करंट j मेरा ये है, ठीक है। तो अब कंडीशन चेक हुई, J3 है, क्या 3 लेस देन 4 है, कंडीशन इज ट्रू। LA के J में, LA के J क्या है 3 है, LA के 3 में LA के J इस वैल्यू को डालना है, तो ये क्या है J+1 है, तो LA के 4 को डाल दिया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 22 डाल दिया, J+1 हो गया 4 हो गया। क्या 4 लेस देन 4 है, नहीं, 4 तो इक्वल टू 4 है, कंडीशन टर्मिनेट हो गई, लूप के बाहर आ गया, यानी मेरी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसको डिलीट मार देना है। तो डिलीट कैसे मारेंगे, मैंने क्या करा, n=n-1 यानी कि एरे की ब्लॉक की एक साइज को कम कर दिया, डन, एंड देन आई एम गोइंग टू स्टॉप। मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, स्टॉप कर रही हूँ, प्रोग्राम क्या हो गया यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा एक तरह से हमारा क्या हो गया, डिलीशन ऑफ एरे हो गया। अ क्विक रिकैप, जो अभी तक हमने पढ़ा हम उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया है, एरे का इंसर्शन पढ़ लिया है कि इंसर्ट कैसे करते हैं, बिगनिंग पढ़ लिया है, मिड पढ़ा है और एंड पढ़ा है। देन ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे हमने देखा है कि ट्रैवर्सिंग यानी 1 बाय 1 एलिमेंट्स को रीड कैसे करते हैं, और डिलीशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन हम लोग कैसे करते हैं। हमारा जो कल का एजेंडा रहेगा, हम लोग देखेंगे कि सर्च कैसे करते एरे में, अगर एलिमेंट होगा तो सर्चिंग होएगी, नहीं होगा तो क्या एरर आएगी, ये हम लोग कल देखेंगे। एज वेल एज कल हम लोग कंप्लीट करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे, कि रो मेजर और कॉलम मेजर में कैसे मेमोरी 2D एरे में कैसे रिप्रेजेंट होती है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू।